जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी ने नानामी को कॉल किया होता है और ये उससे कहता है कि मैं साटो जाकुरा हाई स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि शायद योशिनो भी वहीं पे है। जबकि इस तरफ नानामी एक सोर्सरर के साथ होता है जिन्हें चारों तरफ से ट्रांसफिगर ह्यूमंस ने घेर लिया होता है और ये यूजी से मना करते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो बैड फेस वाला कर्ज स्पिरिट अब भी जिंदा हो। और अब तुम कह रहे हो कि स्कूल के आसपास कर्टन है तो तुम बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं जाओगे और तुम जहाँ पे हो वहीं पे मेरा थोड़ी देर के लिए इंतजार करो और जब मैं वहाँ पे आ जाऊंगा तभी देखेंगे कि क्या करना है। और फिर नानामी यहाँ से जाने से पहले इस सोर्सरर से कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, तुम इन सभी को देख लेना। जिसपे ये सोर्सरर कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, आखिर मैं इतने सारों से कैसे निपटूंगा। तो नानामी इसे लालच देते हुए कहता है कि तुम अभी ग्रेड 2 में हो ना, मैं तुम्हें ग्रेड 1 में लाने की सिफारिश करूंगा अगर तुम अकेले ही इन सभी को खत्म कर देते हो तो। और इसको सुन के ये सोर्सरर भी जोश में आ जाता है। जबकि इस तरफ यूजी नानामी की बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इजिची इसे रोकने की कोशिश करता है और ये कहता है कि उस मिशन पे भी मैं ही था जिसने तुम्हें जाने दिया था, जिसकी वजह से तुम पे काफी सारी मुसीबतें आई थी। लेकिन इस बारे में उसी गलती को दोबारा से दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे। और इन सब के बावजूद भी यूजी इसकी बात नहीं मानता है और आगे चला जाता है स्कूल के लिए। और जैसे यूजी स्कूल पहुंचता है तो ये देखता है कि योशिनो उसी शोटा नाम के लड़के को मारने वाला है जो कि कभी इसे बुली किया करता था। जिसके बाद ये दोनों ही सोर्सर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और यूजी देखता है कि योशिनो के पास एक जेली टाइप शिकिगामी है जिसका नाम मूनरेक्स है और इससे लड़ने में यूजी को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। और क्योंकि इसकी बॉडी जेली टाइप होती है तो ये इतादोरी के अटैक्स को काफी आराम से झेल पा रहा होता है और इसके साथ साथ ये योशिनो को भी बचा के रखता है। और यूजी भी समझ जाता है कि ये योशिनो को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि ये इस शिकिगामी के अंदर है। और योशिनो कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि इस दुनिया में काफी सारे बेरहम लोग हैं जिनके ऊपर रहम दिखाना पागलपंती है और मैं एकदम सही था कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं होते हैं और उस दिन जो तुम इतनी महान बातें कर रहे थे ना वो सब झूठ थी। और तभी मूनरेक्स अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके यूजी को पकड़ लेता है और योशिनो कहता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो कि मुझे किसी का खून करने से रोके और उनके पास ऐसा करने का हक भी नहीं है। और हमें पता चलता है कि पहले ही योशिनो ने माहितो से जुजुत्सु सीख लिया होता है और माहितो इसे बताता है कि ये अपनी कर्ज टेक्निक को इस्तेमाल करके एक शिकिगामी भी बना सकता है क्योंकि इसके पास एक पॉइजन कर्ज टेक्निक है, इसलिए ये अपनी शिकिगामी का इस्तेमाल करके किसी के भी अंदर पॉइजन डाल सकता है। जबकि प्रेजेंट में यूजी उस शिकिगामी से बाहर निकल के योशिनो को पीछे से पकड़ लेता है और योशिनो इधर से भागना शुरू करता है लेकिन यूजी उस पर एक काफी तगड़ा पंच मारता है जिसकी वजह से ये शिकिगामी और योशिनो ये दोनों ही बिल्डिंग के बाहर जाके गिरते हैं। और जब यहाँ पे योशिनो हील हो रहा होता है तब इसे अपनी मॉम की याद आती है और ये यूजी से कहता है कि देखो इन सब के बीच में मत आओ और रुक जाओ। जबकि इस तरफ यूजी इसकी एक बात नहीं सुनता है और बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। और इस चीज को देख के योशिनो मन में कहता है कि ये अभी हवा में और ये मेरे अटैक से बच नहीं सकता है, इसलिए मुझे इसके ऊपर अभी ही अटैक करना चाहिए। और ये जेलीफिश वापस से अपने टेंटिकल से यूजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन यूजी बड़ी ही आसानी से इनसे बच जाता है। और तभी यूजी को गोजू की बात याद आती जब उसने कहा था कि अगर तुम्हारा कभी सामना किसी ऐसे सोर्सर से होता है जो कि शिकिगामी को इस्तेमाल कर सकता हो तो तुम्हारे लिए उस शिकिगामी के ऊपर हमले करने से ज्यादा उस सोर्सर के ऊपर अटैक करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी बात को ध्यान में रख के यूजी एक काफी तगड़ा पंच योशिनो को मार के उसे बिल्डिंग के अंदर वापस घुसेड़ देता है। और यूजी से कहता है कि ये जो तुम सारी बकवास कर रहे हो ना इससे तुम बस अपने आप को ही दिलासा दे रहे हो और इन सारी चीजों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देके तुम अपनी ही जिंदगी के मकसद को बिगाड़ना चाहते हो। और तुम खुद ही सोचो कि ये जो बकवास तुम कर पा रहे हो क्या तुम कभी इस बकवास को अपनी मॉम के सामने कर पाते। तो योशिनो कहता है कि लोगों के पास दिल नहीं होते हैं क्योंकि अगर दिल होता तो कौन सा ऐसा इंसान है जो कि इसे और इसकी मॉम को कर्ज देता और इन्हें इतना ज्यादा परेशान करता। और योशिनो को रियलाइज नहीं होता है कि क्या सही क्या गलत है और ये वापस से अपने शिकिगामी को बाहर निकाल लेता है और इससे ये यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार यूजी न ही इसे डॉज करता है और न ही इसे ब्लॉक करता है बल्कि शिकिगामी के टेंटिकल को अपने अंदर घुसने देता है। और इस चीज को देख के योशिनो काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर तुमने इसे डॉज क्यों नहीं किया। जिसके बाद ये अपने मूनरेक्स को हटा देता है और फिर इतादोरी अपनी बातों से योशिनो को मनाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम हमारे साथ जुजुत्सु हाई चलते हो तो हम तुम्हारे मॉम की कातिल को ढूंढने में मदद करेंगे और वहाँ पे काफी अच्छे लोग हैं और काफी अच्छे टीचर्स हैं जो कि तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। और यूजी योशिनो को शांत करवाने की कोशिश करता है और इसका काम बस बनने ही वाला होता है
लेकिन तभी माहितो यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। और इसे देख के इतादोरी सोचता है कि ये कोई कर्ज है या फिर ये कोई इंसान है और यूजी कुछ भी कर पाता उससे पहले ही माहितो अपने हाथ को बड़ा करके यूजी को पकड़ लेता है और यूजी को रियलाइज होता है कि ये वही बंदा है जिसको लेके नानामी ने इसे चेतावनी दी थी और इसे इससे बचने के लिए कहा था। और माहितो कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि ये तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन, लेकिन तुम्हें इससे बचना होगा, इसलिए तुम यहाँ से भाग के चले जाओ। जबकि यूशिनो यूजी से कहता है कि तुम डरो मत, माहितो बुरा इंसान नहीं है। और तभी यूशिनो को पहले वाली चीजों को देख के रियलाइज होता है कि माहितो तो शुरुआत से ही बुरा था, मतलब कि यहाँ पे जो गलत है वो माहितो ही है। और तभी माहितो इसके पास आके इसके कंधे पे हाथ रख देता है और ये यूशिनो के कान में कहता है कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं वो बेवकूफ है, लेकिन तुम उनसे अलग नहीं हो, जैसे कि आज तुम मरोगे। और इतना कह के माहितो अपनी आइडल ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है और अपनी इस कर्ज टेक्निक को इस्तेमाल करके यूशिनो को म्यूटेट कर देता है, जिसकी वजह से यूशिनो अपने होश और आवास में नहीं रहता है और ये यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि इस तरफ यूजी सुकुना से मदद मांगता है और ये कहता है कि तुमने जिस तरीके से मेरे दिल को हील किया था तुम उसी तरीके से यूशिनो के भी ठीक कर दो और इसके बदले में जो तुम चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इससे मतलब नहीं है, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। और इस चीज को देख के माहितो काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये सुकुना के लिए एक गोल्डन चांस है जिससे कि वो यूजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इस तरफ माहितो को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि सुकुना ने पहले से ही यूजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, लेकिन इस चीज के बारे में खुद यूजी को नहीं पता है क्योंकि ये उस बारे में भूल चुका है। जिसके बाद माहितो और सुकुना ये दोनों ही यूजी के ऊपर काफी बुरी तरीके से हंसने लगते हैं और ये कहते हैं कि ये कितना बेसहारा और लाचार है और इस वजह से यूजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये कहता है कि चाहे जो भी ये अंत में है तो कर्जेस ही, आखिर इन्हें क्या ही ये सब समझ में आएगा। जबकि इस तरफ यूशिनो मरने से पहले कहता है कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ और इतना कह के ये अपना दम तोड़ देता है। और यूजी ने जो सपना देखा था कि यूशिनो भी इसके बैच में होगा तो वो सपना अब धीरे धीरे करके मिटने लग जाता है और माहितो और भी ज्यादा बुरी तरीके से हंसना शुरू कर देता है कि कैसे यूशिनो इतनी जल्दी मर गया। जबकि इस तरफ यूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये जाके सीधे माहितो के मुंह पे काफी तगड़ा पंच दे मारता है। जबकि माहितो पीछे आते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें कितनी ही बार बता चुका हूँ कि तुम मुझे अपने फिजिकल अटैक से हरा नहीं सकते हो। लेकिन तभी माहितो की नाक में से खून निकलने लग जाता है और इस चीज को देख के माहितो खुद भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरी सोल को टच कर ले। लेकिन तभी इसे सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि यूजी के अंदर दो सोल्स हैं जिनमें से एक तो इसकी खुद की है जबकि दूसरी सुकुना की है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और इसे अपनी सोल की आउटलाइन पता है जिसकी वजह से ये मेरे ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। ये तो वाकई में काफी गजब की बात है। जबकि इस तरफ इतादोरी को तो काफी बुरा लग रहा होता है लेकिन गुस्से के साथ साथ इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही होती है और ये कहता है कि आज तक मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा और जो अब मैं बात कहने वाला हूँ इसकी अहमियत बाकी सभी बातों से ज्यादा है और वो ये है कि माहितो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन माहितो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें इसके बजाय ये कहना चाहिए कि तुम आज मुझे एक्सरसाइज कर दोगे। और फिर यूजी माहितो के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन माहितो अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर करके बार बार यूजी से बच रहा होता है और माहितो का बेसिकली ये प्लान होता है कि ये यूजी को इतनी बुरी तरीके से हराए जिससे कि इसके पास सुकुना को बुलाने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे, जिसके बाद इनका वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। और क्योंकि सुकुना भी ऐसा ही चाहता है तो शायद माहितो ऐसा करके सुकुना को इम्प्रेस कर ले और ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाने के बाद यही सोचते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे को मारेंगे और फिर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस तरफ यूजी अपने हाथों में नेगेटिव एनर्जी को इस्तेमाल करता है जबकि माहितो अपने हाथों को एक जानलेवा हथियार में बदल लेता है जिससे कि ये यूजी को मार सके और ये यूजी के ऊपर काफी सारे ब्लेड से अटैक करता है लेकिन यूजी इन्हें डॉज करते हुए बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। और फिर माहितो अपने हाथ को एक ड्रिल में बदल लेता है जिसके बाद ये यूजी के ऊपर अटैक कर देता है और इसे डॉज करके यूजी तुरंत ही इसके हाथ को पकड़ लेता है जो कि इसकी ड्रिल से कनेक्ट थी। लेकिन तभी माहितो का जो ये पतला सा हाथ होता है इसके अंदर से स्पाइक्स निकल आती हैं जिसकी वजह से यूजी का हाथ इंजर्ड हो जाता है लेकिन फिर भी यूजी से छोड़ता नहीं और ये ऊपर से माहितो को खींच के नीचे पटक देता है। जिसके बाद ये दोनों वापस से लड़ना शुरू करते हैं और जैसे यूजी इसके ऊपर अटैक करता है तो माहितो की बॉडी के अंदर से काफी सारे स्पाइक्स निकलते हैं जिसकी वजह से यूजी की बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। लेकिन फिर भी यूजी पीछे नहीं हटता है और ये काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है और माहितो यूजी की सोल को टच करने की कोशिश करता है जिससे कि यूजी सुकुना में स्विच हो जाए। लेकिन इस चीज की वजह से सुकुना को काफी बुरा लग जाता है और ये
कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोल को टच करने की, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो, लेकिन क्योंकि अभी हम साथ में हंस रहे थे इसलिए मैं तुम्हें इस बार ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। इसके बाद माहितो वापस से होश में आ जाता है, जबकि यूजी इसके सिर को पकड़ लेता है और ये कहता है कि मैं सुकून में बदलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। और इतना कहकर यूजी माहितो को हेडबट्स मारने लग जाता है और ये माहितो के मुंह पे अपने सिर मार के उसका मुंह तोड़ने लगता है और ये माहितो को भी हराना शुरू कर देता है। और जब यूजी माहितो को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी माहितो अचानक से यूजी के पीछे आ जाता है और इसके सिर को उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में ननामी की एंट्री हो जाती है और ये तुरंत ही माहितो के अटैक से यूजी को बचा लेता है। और ननामी कहता है कि मैं तुम्हें फिर कभी लेक्चर दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है। जिस पे यूजी कहता है कि मैं 2 लोगों को बचा नहीं पाया, वो मर गए। तो ननामी कहता है कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और तभी ननामी नोटिस करता है कि माहितो की नाक में से खून निकल रहा है, तो ये इस चीज की वजह यूजी से पूछता है। तो यूजी बताता है कि जब से इसने शुरुआत में से पंच मारा तब से इसके नाक से खून निकल रहा है। तो ननामी यूजी को बताता है कि देखो मेरी कर्स टेक्निक्स माहितो के ऊपर काम नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हारे ये अटैक्स उसके ऊपर जरूर काम कर सकते हैं। और ननामी को मनी मन पता चल जाता है कि माहितो यूजी की सोल को टच नहीं करता है तो ये उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यूजी माहितो को आसानी से मार सकता है। और फिर ये यूजी से कहता है कि देखो इस फाइट के अंदर मैं तुम्हारे लिए ओपनिंग क्रिएट करूंगा और तुम इसका फायदा उठा के उस पर अटैक्स करना, और आज हम इसे यहीं पे खत्म करके रहेंगे। और अब तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए, क्योंकि अब हम इस कर्स स्पिरिट को यहीं के यहीं एक्सरसाइज करने वाले हैं। और फिर हमें जुजुत्सु स्क्रॉल में हमें दिखाया जाता है कि ये जो 3 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस होते हैं एक डॉल को देख के काफी हैरान होते हैं, और यहाँ पे एक ड्रम भी पड़ा होता है जिसके आसपास चाकू पड़े होते हैं, जिसे ये इस ड्रम के होल्स में डालना शुरू कर देते हैं। और जब ये सारे के सारे चाकुओं को इसके अंदर डाल चुके होते हैं तो इससे वो डॉल हवा में आती, तो ये सभी ही डर के यहाँ से भाग जाते हैं और अंत में ये डॉल नीचे गिर जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।